जब उसामा बिन लादेन को आती है CIA पकड़ने, तो अकॉर्डिंग टू CIA उन लोगों ने रात को 3 बजे प्रेसिडेंट, क्योंकि जरदारी थे उस तरफ उस टाइम पे, तो प्रेसिडेंट जरदारी को इन्फॉर्म कर दिया हुआ था और आर्मी को भी पता चल गया था। बट इफ़ यू टेक द आर्मी स्टांस, आर्मी ये कहती है कि ISI ये कहती है, आर्मी ये कहती है कि हम लोगों को पहले से पता था, ये हमारा जॉइंट ऑपरेशन था। मगर देन अगेन हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स और हमारे प्रेसिडेंट जरदारी इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि हमें नहीं पता था। तो वाई इज़ इट कि हमारी जो सिविल गवर्नमेंट है वो हमारी ISI को इतना ओपनली सपोर्ट नहीं करी थी इस क्लेम में कि US और पाकिस्तान का जॉइंट ऑपरेशन था? देखें, ये एक्चुअली जो कि हम लोगों ने तो बड़ा इसको कीनली उस बारे में किया। मेरा एक ही आर्टिकल है जो पोस्ट लाला रिलेशंस पे है, पाकिस्तान US पोस्ट लाला, उसमें ये उसमें उसका स्टार्ट मैंने इधर से लिया है 2 मई से ही। 2011 इज़ द फेटफुल ईयर जिसमें सारा कुछ होता है। रेमंड डेविस का भी वाक़या उसी दौरान ही है। और ये एक्चुअली समझ लें कि मुशर्रफ जा चुके हैं, मुशर्रफ अनपॉपुलर हो चुके थे, जा चुके हैं, सिविलियन गवर्नमेंट आई है और अमेरिकन डिमांड पे एक तरह से आई है। अमेरिकन कंट्रोल, वो सिविलियन गवर्नमेंट को देखना चाहते हैं अमेरिकन कि वो फ़ौज उनके अंडर है, और उसी में कहीं वो ये भी चाहते हैं कि फिर वो फ़ौज का बजट भी कम करें। ओपनली कहते हैं वो इसको डाउन। अब कोई बड़ी जंग नहीं है कोल्ड वॉर जैसी सामने, तो इंडिया इतना कुछ ज़रूरत नहीं है स्पेंडिंग पे। तो वो इनडायरेक्टली, मुझे इसमें डाउट नहीं है कि वो पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना चाहते हैं, इंडिया को खुश करना चाहते हैं। इंडियंस भी यही चाहते हैं। तो इंडिया को अगर रोका हुआ है पाकिस्तान को रोंदने से, कह लीजिए इकॉनमी में आगे निकल गए हैं, तो इकॉनमी के बगैर फ़ौज भी उस तरह से नहीं चल सकती। फिर हमें उन्होंने बड़ी एक पूरे माहौल बनाया ऐसा कि इसमें हम नेशनल यूनिटी भी हमारी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है काफ़ी। तो इसमें हमारी पॉलिटिक्स इस तरह की हो गई है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंट्स में बट गए हैं, फ़िरकाबाजी में, सूबाइयत में, और बहुत सारी, ये वर्स्ट फॉर्म में इस वक्त है। तो इसमें और बड़ी मेहनत से किया गया। अफ़गानिस्तान में याद रखिए कि अफ़गानिस्तान में इंडियंस आ गए थे, इंडियंस की इतनी बैसियाँ खुल गई थी वहाँ पे, तो नहीं बनता था। बहुत सारे इंडियंस वो इन्वेस्ट कर रहे थे यानी 9/11 के बाद, कि इस तरह से भी, और उनका वो जो सारा पैसा उन्होंने लगाया वहाँ पे, उसका असर है कि अफ़गानी इतने पाकिस्तान के साथ हॉस्टाइल हैं। कमिंग बैक टू द वापस इसी पे उसामा बिन लादेन पे ही मैं आ रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन जो है ना, वो 2 मई को इसमें एक यानी सरप्राइज़ ही होता है पाकिस्तान कि वो आते हैं, और जो एबटाबाद में 2 हेलीकॉप्टर जो आते हैं, और एक गिर जाता है, और उसमें से एक फैमिली को उसामा, उन्हें पता है कि उसामा किधर है, पकड़ के उसको मार के ले जाते हैं। ख़वातीन को कोई नहीं कहते कुछ, और उसको ले जाते हैं, और उसके ऊपर फिल्में बनी हैं, उस पर किताबें लिखी गई हैं। और वो फिर, ये ऐसा नहीं है कि जरदारी साहब कह रहे थे हमें पता नहीं था या हमें बताया नहीं था। जरदारी साहब ने अगले दिन वाशिंगटन पोस्ट में या किसी में एक आर्टिकल लिख दिया था, वेरी नेक्स्ट डे 3 मई को ही, कि मुबारक हो जी, सबसे बड़ा टेररिस्ट पकड़ा गया। तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से या DG ISPR वगैरह की तरफ से कोई बयान नहीं आ सका, क्योंकि वो सरप्राइज़ थे कि ये क्या हो रहा है। यानी वो अमेरिकन से तवक्को नहीं कर रहे थे। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको तवक्को नहीं थी, बल्कि ये उस दिनों में बड़ा मीडिया में शोर मचा कि जी जो आप कुछ पॉलिसी बयान दे क्यों नहीं रहे। तो फिर एक बयान आया जी कि हमारे रडार्स में नहीं आए वो। तो रडार्स में आने की ज़रूरत क्या थी, वो तो एक हेलीकॉप्टर गिर गया था, आग लग गई थी, फायरिंग हो रही थी, लोग, इलाके के लोग पहुँचे हुए थे सारे वहाँ पर। और अमेरिकन खुद कहते हैं, मेरा ख्याल है हिलरी ने और ओबामा ने, उनकी तस्वीरें हैं, कि वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस कदर मतलब रेजिस्टेंस मिलेगी नहीं सिरे से यहाँ से। उनको उनके F-16 वगैरह जो भी थे वो उनके हवा में थे। उन्हें ख्याल था कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान रिएक्शन देगा इसका, तो नहीं दिया पाकिस्तानियों ने। इसके ऊपर एक अलग पूरी डिबेट हो सकती है कि सही किया या गलत किया, लेकिन फैक्ट ये है कि हम सरप्राइज़ हुए थे, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। और उसके फिर ये भी समझें कि अमेरिकन की वो हमारा एक तरह का पार्टिंग ऑफ द वेज बन गया। कि वॉर ऑन टेरर के बाद जो सो कॉल्ड कन्वर्जेंस थी, वो उन्होंने प्रूफ ही निकाल लिया आपसे कि देखें जी आपने। और वो चूँकि काकूल अकेडमी के और एबटाबाद के पूरे इलाके में इतने करीब था कि वो मुमकिन नहीं था कि ना हो, पता ना हो। तो जनरल हमीद गुल ने फौत हो गए में, वो ये उन्होंने कन्फेशन से दी थी, और आम आदमी नहीं थे, वो पढ़े लिखे जनरल थे और जंग लड़ी हुई थी अफगान वॉर। वो कहते थे कि हमने डॉज नहीं किया अमेरिका को, हमने डबल गेम नहीं की इनसे, हमने ये देना था उनको, रखा होगा शायद हमने उसामा को, लेकिन हमने किसी बेहतर टाइम में, किसी बेहतर नेगोशिएशन के बाद देना था, क्योंकि और लोग भी तो दिए हैं ना हमने।
पकड़ के, तो ये भी देना ही था। तो ये हम पे ज़रा ज़्यादा इल्ज़ाम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं वो। लेकिन अमेरिकन ने उसके बाद लिखा तो बहुत कुछ गया है वहाँ पे तो डिमांड्स ये थी कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट मार के रखा हुआ है। तो लेकिन ये कि उसके बाद कोई चूँकि ताल्लुकात बहुत गहरे हैं हमारे, तो कोई बिहाइंड द कर्टन्स जो डिस्कशन रही होगी, नाराज़गियाँ हैं बहुत सारी, उसमें उन्होंने इतना ज़रूर किया कि हमें उस लेवल पे पाबंदियाँ नहीं लगाई। उसके बाद और तरीके से लेके चलें हमें उन्होंने। बहरहाल वो जो कन्वर्जेंस थी ना वॉर ऑन टेरर के बाद से, जो हमारी एड आ रही थी कैरी लूगर बिल के ज़रिए से, वो सारी उस तरह से नहीं रही। उसके बाद से हमारे जो है ना उनकी कंडीशन, उनकी जो कंडीशंस हैं वो टाइट होती चली जा रही हैं। और अभी अब देख रहे हो, और वो अकेला नहीं होता, फिर उसके साथ सारे पार्टनर्स हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोपियन यूनियन भी होती है, जापान होता है, IMF होता है, उसके बहुत सारे इसके टूल्स हैं, उनके ज़रिए से फिर वो फंसाते हैं। तो अब आजकल हम IMF के हाथों चढ़े हुए हैं। मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इतनी मुझे हुई है कि मिन्नतें करनी पड़ी उनकी। मतलब वो क्या क्या लफ्ज़ यूज़ किए हैं शहबाज शरीफ ने, वो मजाक बन गया इस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, जो कि IMF बड़ी सख्त कंडीशनलिटीज़ के साथ हमें दे रहा है जो भी थोड़ा बहुत। तो इसमें ये जो मौजूदा फेज़ में पहुंच जाएगी बात, इसमें 2 मई 2011 सबसे इम्पॉर्टेंट है।